असुर समूह यज्ञादिक करने में विघ्न करते हैं, मैं याचना करने आया। महाराज दशरथ के नेत्रों से अश्रु बह चले। एक साधु हमसे याचना करे, हम गृहस्थ हैं, हमारे दरवाजे में कोई साधु आकर के हाथ फैलाए। अरे वो मांगे इसके पहले हमको सेवा कर देनी चाहिए, और कहने के बाद अगर सेवा होती है वो सेवा नहीं होती। सेवा तो बिना बताए होती है। अच्छा, भगवान हमें आपको इतना सब देते हैं, क्या अनाउंसमेंट करते हैं, सावधान हो जाओ, अब मैं तुम्हें फैक्ट्री देने वाला हूं, घोषणा करते सावधान हो जाओ, अब की बार तुम्हारी पत्नी के गर्भ में बेटा आएगा। अनाउंस होता है कि बेटा आ गया, तो अनाउंस नहीं करता। साधु हमारे दरवाजे में आकर के मांगे, याचना शब्द जैसे ही आया, मैं याचन आया हूं तो ही, मैं तुझसे मांगने आया। महाराज विचार करते हैं कि ये मुझसे याचना करते, लेकिन बंधुओं, भारत का साधु कभी अपने लिए नहीं मांगता। जब मांगता है तो समाज के लिए मांगता है, और जो अपने लिए मांगता है, अपने लिए जीता है, महापुरुषों की भाषा में उसको साधु नहीं कहते, वो साधु नहीं। जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही अमीरी में। जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही अमीरी में। सुख दुख में समता साथ रहे, सुख दुख में समता साथ रहे। कुछ खौफ नहीं जागीरी में। जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही अमीरी में। सुख दुख में समता साथ रहे। सत्कार्य करे और चुप रहे, सत्कार्य करे और चुप रहे। चाहे छाम मिले या धूप मिले, चाहे जय हो या धूप मिले। निष्प्रेही बनी जग में बिचरे, निष्प्रेही बनी जग में बिचरे। जिज्ञासु के घट में ज्ञान भरे, जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही अमीरी में। सुख दुख में समता साथ रहे, सुख दुख में समता साथ रहे। कुछ खौफ नहीं जागीरी में। जो आनंद फकीर करे। साधु कभी भिक्षुक नहीं होता, साधु भिखारी नहीं होता। हमारे महात्माओं में जो दरवाजे दरवाजे मांगते हैं ना, तो वो पारंपरिक साधु नहीं होते। साधु को फुर्सत कहाँ, ये इस दरवाजे उस दरवाजे जाए खड़ा हो जाए। अपने काम से उसको फुर्सत नहीं है। एक बार स्वतंत्रता के बाद चीन से युद्ध होना था, ऐसा पूज्य गुरुदेव भगवान बताते। तो उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, आपस में विचार किया, पटेल साहब सब लोग बैठ करके मंत्रणा किए कि सैनिक नहीं है, अभी नया नया सब गठन हुआ है, सेना तो है नहीं। तो उस समय महात्मा बहुत थे,
साधुओं की बड़ी संख्या। अरे बोले ये 10 लाख साधु हैं, सब इनको अच्छा काम कर सकते हैं, साधुओं को ले चले। महात्माओं की जमातें चलती थी, त्यागी महात्माओं की 2-2, 500-500 की संख्या में जमात या साधु चलते थे। और जब से जमातें चलना बंद हो गई तभी से समाज भटकना शुरू हो गया। पहले गांव-गांव में जाते थे, बस्ती बस्ती जाते थे और वहां महात्मा डेरा डालते थे, पूजा सेवा अर्चना कथा सत्संग प्रवचन होता था, लोग बैठ करके सुनते थे, संस्कार प्राप्त होते। अब तो सभी अपना अपना सभी को फुर्सत कहां है, ले चलो इनको सबको। महात्माओं ने कहा हाँ बिल्कुल, राष्ट्र की सेवा के लिए हमारा शरीर तैयार है, चलिए जहां चलना हो। तैयारी शुरू हो गई। महात्माओं ने कहा देखो भाई कब चल रहा है, बोले सुबह सुबह चल रहा है। अब जो कमांडर लोग थे वो तो उठे 4 बजे, तो महात्मा उठ गए 2:30 बजे। साधु 2:30 बजे उठ जाता है, ऋषि मुहूर्त में स्नान करता है 3 बजे और 3:15 बजे नियम में बैठ जाता है, 3:30 बजे। अब नियम में बैठ जाए तो बोले भाई चलो, और सुबह सुबह ट्रेनिंग होना है, तो हम अपने ठाकुर जी की थोड़ा सेवा पूजा करें। अच्छा ठीक है कर लो। सेवा पूजा करते करते 6 बज गया। बोले अब चलो, अरे भाई अब तो ठाकुर जी का कुछ बाल भोग आदि बनेगा और भोग लग जाए तब फिर चलेंगे। तो बाल भोग कर लो। ठाकुर जी का बाल भोग लगा और बाल भोग वितरण हुआ। तो फिर कमांडर लोग आए, भाई अब चला जाए, अब ट्रेनिंग में जाना है, चलिए सब महात्मा। बिल्कुल बिल्कुल चलेंगे। और ठाकुर जी की रसोई बन रही है, और रसोई बन जाए, रसोई के पश्चात पंगत प्रसादी हो जाए तब चला जाए। अब अभी इससे कैसे चले हम लोग? हाँ ठीक है। तो रसोई बनी। अब जैसे रसोई बनी 12 बज गया तो पंगत की हरिहर, पंगत की हरिहर हो गई। ये क्या हरिहर क्या है? अरे हरिहर में यह है कि चाहे जो कोई आके बैठ जाए, किसी के लिए कोई मनाही नहीं, सर दर्शन में कोई भी आके बैठे। पंगत हो गई। अब चला जाए, अब ट्रेनिंग में चलो। अब तो भाई रसोई पानी हो गई, अब थोड़ा विश्राम करेंगे। ठीक है विश्राम करो। विश्राम किए और जैसे 2:30 बजा दोपहर में, तो महात्मा लोग अपना अपना कमंडल उठाए, नहा धो ले, तब स्नान ध्यान किए। 4 बज गया, लौट करके आए तो भाई अब चलिए ट्रेनिंग में। बोले भाई अब तो संध्या वंदन का समय हो रहा है, कुछ संध्या स्तुति, संध्या। अब संध्या की तैयारी, रसोईया को देखा गया तो बेयारू का तैयारी शुरू कर दी उसने अपना। नेहरू जी ने पटेल साहब से कहा कि ये सब खा जाएंगे, तो ऐसे ही है। दूसरी सेना तैयार कर। साधु को अपने ठाकुर जी से फुर्सत का है, उसकी दिनचर्या में लगा रहता है, अष्टयाम सेवा में लगा रहता है। साधु अपने लिए कभी नहीं मांगता। भारत का साधु हमेशा परोपकार में जीता है। वृक्ष न कबहू फल बके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कार्य साधु न धरा शरीर। विश्वामित्र जी महाराज ने जैसे ही कहा, मैं जाचन आयूं नृप तो ही, मैं जाचन आयूं नृप तो ही, मैं जाचन आयूं नृप तो ही, मैं जाचन आयूं नृप तो ही। मैं आपके सामने याचना करने आया। बंधुओं, प्रयास करना कि कोई साधु तुम्हारे सामने हाथ न पसार लेता, वो कुछ कहे इसके पहले सेवा कर देनी चाहिए। और कभी भी किसी भी साधु को, किसी भी अतिथि को नोट दिखा करके नहीं देने चाहिए, दक्षिणा दिखा करके नहीं, अनाउंसमेंट करके नहीं। पूज्यपाद मेरे आराध्य भगवान श्री मुरारी बापू कहते हैं कि लेने वाले को महसूस न होने पाए, ऐसा देना चाहिए।
अगले को महसूस भी ना होने पाए कि हमने ले लिया और तुम दे दो, क्योंकि भगवान ऐसे ही देते हैं, हमको महसूस नहीं होता है और वो दे जाता है। जुगल सरकार है सिर पे, तसल्ली दिल में रहती है। जुगल सरकार है सिर पे, तसल्ली दिल में रहती है। जुगल सरकार है सिर पे, तसल्ली दिल में रहती है। किसी की नाव पानी में यहाँ रेती पे चलती है। किसी की नाव पानी में यहाँ रेती पे चलती है। जुगल सरकार है सिर पे, तसल्ली दिल में रहती है। जुगल सरकार है सिर पे, तसल्ली दिल में रहती है। लेने वाले को महसूस ना होने पाए। अनुज समेत रघुनाथा, निशिचर बद में हो सना। याचना में आप चाहते क्या है? तब विश्वामित्र जी ने कहा, लक्ष्मण के साथ राम को दे दो। महाराज गोस्वामी जी कहते हैं, सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप, मुख दुति कुमलानी। चेहरे का तेज खत्म हो गया, चेहरा पीला पड़ गया। देखते ही देखते महाराज दशरथ का चेहरा पीला पड़ गया। मुख दुति कुमलानी। महाराज चौथी अवस्था में पुत्र मिले हैं। सभी पुत्र मुझे प्राण के समान प्रिय हैं, लेकिन राम देत नहीं बने गोसाई। राम ऐसे नहीं मिले। राम को देने का कुछ नियम होता है। आजकल लोग मंच से बैठ करके मंत्र का उपदेश कर देते हैं। जो परंपरा से जुड़ा हुआ साधु होगा वो कभी खुले मंच से मंत्र उद्घोषित नहीं करता। दाहिने काल में ही मंत्र दिया जाता है, प्रकट नहीं करता, जुक्ति से देते। तुरंत विभीषण जुगुति बनाई, चले पवन सुत विधाता। महाराज राम ऐसा देने का विषय नहीं। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो में देव निमिष एक मान। सो मुनि देव निमिष एक मान। देह बहुत प्रिय होती है, देह से भी ज्यादा प्राण प्रिय होते हैं। अच्छा, ये शरीर बड़ा प्रिय है, और शरीर प्रिय है तो अगर पैर में कैंसर हो जाए, प्राण को बचाना है तो पैर काटना पड़ेगा। लोग कहते हैं हाँ काटो, प्राण तो बचे। अच्छा, अब हाथ में भी कैंसर हो गया है और शरीर को बचाना, प्राणों को बचाना है तो हाथ कटवाना पड़ेगा। बोलो ठीक, काट दो। हाथ भी कट गए, पैर भी कट गए। प्राण को बचाना है, आंख बहुत कीमती है, लेकिन आंख में कैंसर हो गया है, ऐसा रोग हो गया है कि अगर ये बना रहा तो शरीर ही समाप्त हो जाएगा। प्राणों को बचाना तो आंख निकालना पड़े, निकाल दो।
देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक मार। प्राण भी दे सकता हूं लेकिन राम को नहीं दे सकता। सब सूत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई कुसाई। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई कुसाई। क्यों? कहानी से चर अति घोर कठोरा, कहानी से चर अति घोर कठोरा। कहा सुंदर मृदु गात किशोरा, सब सुत प्रिय वही प्राण गिराए। राम देत नहीं बनई गोसाई। राम अनुभूति का विषय है महाराज, दिया नहीं जा सकता। विश्वामित्र उखड़ गए। आप साधु से झूठ बोलते हो, हमसे झूठ बोलते हो। अभी कह रहे थे कि आप जो कहो मैं करने को तैयार हूं। कहा उसको करो तो न लावा हूं बारा। अचानक क्या हो गया? वशिष्ठ पधारे। वशिष्ठ जी ने कहा क्या बात है राजन? महाराज मैंने कहा था आपसे कि राम के नाम के पीछे चंद्र मत जोड़ो, क्योंकि हमारे यहां जिसके नाम के पीछे चंद्र जुड़ जाता है तो विश्वामित्र जरूर आते हैं। इसके पहले भी एक राजा हुए थे जिनका नाम था हरिश्चंद्र, तब यही विश्वामित्र आ गए और फिर आ गया। चंद्र जुड़ा नहीं कि विश्वामित्र आया नहीं। घबराओ मत, साधु को दान करने में कम नहीं होता। वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी की बड़ी पुरानी दुश्मनी है। वशिष्ठ ब्राह्मण हैं, ब्रह्मकुल में पैदा हुए हैं, ब्रह्मा जी की संतान है, और विश्वामित्र क्षत्रिय है, गाधी तनय है, महाराज गाधी के पुत्र है। गायत्री की उपासना करके इन्होंने ब्रह्म तेज ग्रहण कर लिया। दुनिया इनको ब्राह्मण कहने लगी, ब्रह्मर्षि कहने लगी, लेकिन वशिष्ठ इनको कभी ब्रह्मर्षि नहीं कहे। विश्वामित्र जी ने कहा कि सारा समाज, सारा संसार मुझे स्वीकार करता है ब्राह्मण के रूप में, इस बुढ़े को पता नहीं क्या पड़ी है। तो विश्वामित्र जी ने गुस्से में आकर के, क्रोध में आकर के वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों की हत्या कर दी। ऐसा कथाओं में आता है, 100 पुत्रों को मार दिया। वशिष्ठ जी को पता चला, मां अरुंधति रोई, लेकिन वशिष्ठ कह रहे हैं देवी कोई किसी को नहीं मारता, उसकी मृत्यु उसको मारती। 100 पुत्रों का अपराधी विश्वामित्र को नहीं माना वशिष्ठ जी ने। सामने पुत्रों को मारने के बाद सामने गए तो वशिष्ठ जी ने कहा आइए राजर्षि विश्वामित्र आपका स्वागत है। ये अभी भी मुझे क्षत्रिय कह रहे हैं, राजा कह रहे हैं, राजर्षि कह रहे हैं। अच्छा तो अगर वशिष्ठ को ही मार दूं तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, फिर कोई बचेगा ही नहीं मुझे क्षत्रिय कहने वाला। सब मुझे ब्राह्मण मानते हैं, मैं ब्रह्मर्षि में योगनिष्ठ हूं, मैंने गायत्री पुरस्चरण किए हैं। कुल्हाड़ी तैयार की, आज की रात में जब वशिष्ठ सोएंगे तो उनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। रात्रि का समय आंगन में वशिष्ठ विश्राम कर रहे हैं और अरुंधति मैया उनके चरणों को दबा रही हैं। चंद्रमा निकला हुआ है, चंद्रमा को देख करके
अरुंधति मैया ने कहा, स्वामी देखो तो सही, ये चंद्रमा कितना सुंदर लगता है, कितना अच्छा है। वशिष्ठ जी ने कहा, देवी ये चंद्रमा वैसे ही अच्छा है जैसे मेरे विश्वामित्र की तपस्या अच्छी। चंद्रमा के समान सुंदरता है विश्वामित्र की तपस्या में, लेकिन चंद्रमा में जो काला धब्बा है, ऐसे ही विश्वामित्र के अंदर जो क्रोध है वो काला धब्बा है। समाज को बहुत बड़ी आवश्यकता है विश्वामित्र जैसे ऋषि की, लेकिन उसके अंदर जो क्रोध है वो धब्बा जला हुआ है। विश्वामित्र जी बाहर सुन रहे थे दीवार के पीछे, और वशिष्ठ जी ऐसा कह रहे थे कि विश्वामित्र की तपस्या चंद्रमा के समान है। तो विश्वामित्र सोचते हैं कि मैं तो इनको कुल्हाड़ी से काटना चाहता हूं, और ये अपनी पत्नी से मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, मैं कितना बड़ा कृतज्ञ हूं। फेंक दिया कुल्हाड़ी, दौड़ करके अर्धरात्रि में ही, समय नहीं देखा, और अर्धरात्रि में वशिष्ठ के चरणों में जाकर के गिर पड़े। जैसे ही चरणों में गिरे, मेरे अपराध को क्षमा करो, मैं आपका अपराधी हूं। वशिष्ठ जी ने उठा करके हृदय से लगा लिया, आज से तुम ब्रह्म ऋषि हो गए, आज से तुम ब्राह्मण हो गए, मेरी दृष्टि में तुम ब्राह्मण हो गए। इसी क्रोध की कमी, ब्राह्मण सहिष्णु होता है, ब्राह्मण उदार होता है। 10 रुपए देते हो और 10 रुपए के बदले आशीर्वाद देता है, स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। 10 रुपए के बदले तुम्हें बृहस्पति साथ ज्ञान दे रहा है, इंद्र जैसा ऐश्वर्य दे रहा है, अग्नि जैसा तेज दे रहा है, सूर्य जैसा तुम्हें प्रकाशित करना चाहता है। ये ब्राह्मण, इसलिए भगवान को, ब्राह्मण भगवान को इसलिए प्रिय नहीं कि भगवान के गुण गाते हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण इसलिए प्रिय क्योंकि ब्राह्मण उदार होता है, देता ही देता है, लेता कुछ नहीं, जितना देता है उससे आधा भी नहीं लेता। वशिष्ठ जी महाराज पधारे, और वशिष्ठ जी ने कहा, गोस्वामी जी महाराज कहते, तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा न संदेह नाश कह पावा। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा न संदेह नाश कह पावा, न संदेह नाश कह पावा। अति आदर दो तनय बुलाए, अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम मुनि पिता आन नहीं को। हृदय से लगाया भगवान श्री राम लक्ष्मण को बुला करके। अब यहां पर गोस्वामी जी के शब्दों का दर्शन करिए। महाराज दशरथ क्या कह रहे हैं, मेरे प्राण नाथ सुत दोबू। नाथ, नाथ दशानन कर्म भाग। नाथ शब्द जब प्रयोग होता है तो हम अनाथ हैं। हे ऋषिवर, हम सच कह रहे हैं, यदि ये नहीं रहेंगे तो हमारे प्राण अनाथ हो जाएंगे। मेरे प्राण नाथ सुत दोबू, तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम मुनि पिता आन नहीं को। भगवान श्री राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के हाथ में सौंपते हैं, और गोस्वामी जी कहते, पुरुष सिंह दो वीर हरसि चले मुनि भय हरण, कृपा सिंधु रघुवीर मति धीर, अखिल विश्व कारण करण। विश्व जगत का कल्याण करने के लिए भगवान श्री राम विश्वामित्र के साथ चल पड़े,
भगवान श्री राम की परीक्षाएं बार बार हुई हैं। भगवान श्री राम जैसे ही चलने को तैयार हुए, प्रणाम किया पिताजी को और विश्वामित्र जी को कहा कि महाराज आप आदेश करें तो मैं माताओं से अनुमति ले लूं, मां से अनुमति ले लूं। तो विश्वामित्र जी सशंकित हुए कि पिताजी देने में जितने अड़चन किए, अब माँ यदि मना करेगी तो कैसे कर सकते हैं। तो उस समय पर भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी को कहा कि महाराज आपको पता नहीं, मेरी माँ का नाम कौशल्या है। कौ कहते हैं पृथ्वी को। इस पृथ्वी की रक्षा के लिए जिसने राम रूपी बाण प्रदान किया उसका नाम कौशल्या है। कौ पृथ्व्याम मोदयते हर्षयते कौमुदी कौशल्या। भगवान श्री राम माँ को प्रणाम किए, माँ कौशल्या, माँ कैकेयी, माँ सुमित्रा को, तीनों माताओं ने हृदय से लगा करके एक ही बात कही, बेटा हमारे दूध की तुम्हें सौगंध है, पिता का सिर नीचा न होने पाए ऐसी सेवा करना। ये है माताओं के दिए हुए संस्कार, ये है माताओं की दी हुई शिक्षा। भगवान श्री राम प्रणाम करके आगे बढ़े तो विश्वामित्र जी ने सोचा कि इनकी परीक्षा तो ले ले। एक यद्यपि परमात्मा के अवतार है लेकिन ये तो बालक जैसे दिखते हैं। अच्छा, भगवान ने भी खेले भी बहुत किया। जैसे विश्वामित्र जी के साथ में चले और सामने बढ़िया सा झरना देखा और दौड़ करके पानी में छप 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 करने लगे। अरे ये सामान्य बालक करे। तो विश्वामित्र जी को सोचने लगे कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ले आया हूं और ना कुछ हो पाए। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि राम एक काम करे, मेरे आश्रम चलने के लिए 2 रास्ते हैं, एक 6 महीने के लिए है और एक 3 दिन के लिए। किस रास्ते चला जाए? तो भगवान ने कहा कि जिस रास्ते जल्दी पहुंचे वहां चले। महाराज वासना की प्रतीक ताड़का सामने खड़ी थी। जैसे ही भगवान श्री राम और विश्वामित्र लक्ष्मण जी को मनुष्यों को देखा, मुख फैला करके दौड़ी है। विश्वामित्र जी ने कहा राघवेंद्र मारो इसको। महाराज ये तो स्त्री है। विश्वामित्र जी अब मरवाया इसने, अब ये खा जाएगी, ये तो स्त्री है। विश्वामित्र जी ने कहा जिसने अपने स्त्रियोचित गुणों को तोड़ दिया हो, छोड़ दिया हो, ऐसी स्त्री को मारने में पाप नहीं लगता, मेरा आदेश है मारो। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।